अधिकतर लोग ऐसे हैं, उनकी प्रतिशत ज़्यादा है जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा प्रतिशत उनकी है जो बेईमानी से काम तो करते हैं। उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? उन सभी लोगों के काला चिट्ठा, कई लोगों जो कार्रवाई नहीं हुई है उन सभी केस हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम और आप आकलन करेंगे कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। ऐसे सबसे ज्यादा लंबित कौन से थाना है आपके नज़र में? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस थाना में सबसे ज़्यादा लंबित केस है। तमाम थानाओं में केस लंबित है। कोई भी ऐसा एक थाना नहीं है जहां ईमानदारी से काम किया जा रहा हो। सभी थानाओं में केस लंबित है। और लंबित किसका है? जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, जिसके पीछे कोई जो है पूंजीवादी व्यवस्था नहीं स्थापित है, उन सभी के केस जो है लंबित है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप भीम आर्मी जवानों के साथ भ्रमण किए ना हर थाना? बिल्कुल। तो कुछ तो आंकड़े पता होंगे किसी थाना का? बिल्कुल। अभी देखिए, विष्णुपद थाना का एक मामला है। यहाँ पे एक मामला जो आई है कि एक महिला SKS माइक्रो फाइनेंस है, वहाँ से कुछ पैसा जो है वो लोन के जरिए लेती है। लगभग 30,000 का अमाउंट है। कुछ पैसा वो चुका देती है, कुछ बाकी रह जाता है। असमर्थ थी, नहीं चुका पा रही थी, लेकिन वो टाइम दी थी। इसके बावजूद उसको घर में बुलाकर 2 दिनों तक शारीरिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है उसे। तीसरा दिन उसे जहर पिला दिया जाता है। जब वो घर पे आती है रात में 8 बजे, अपने दरवाजे पे गिर जाती है। उसके परिजन जो है उसे उठाकर मगध मेडिकल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ये पॉइजन खाई है। और रात में 1:30 बजे के आसपास वो डेथ कर जाती है। सुबह में पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी जब मगध मेडिकल परिजन को सौंपती है, वो बॉडी को उठाकर ये लोग विष्णुपद थाना के बाहर आकर FIR करने के लिए आवेदन देते हैं। तो थानेदार बोलता है कि 2 दिन से तुम कहाँ था, जाओ, केस नहीं होगा। गाली देकर उस परिवार को भगा दिया जाता है। अब समझिए कि जिसकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने का है, वो जातीय मानसिकता रखने के वजह से उनको जो है आज अपराधी बनने पे मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? कि जब उनको लगा कि थाना हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो उसी बॉडी को उठाकर वहाँ लेकर चले गए जिस पे संदेह था या जिस पे पूरी तरीक़ा से यकीन है कि यही हमारे परिवार के अपराधी हैं। उनको जो है उनके दरवाजा पे ले जाकर बॉडी रख दी। अब देखिए, विष्णुपद थाना का ईमानदारी देखिए कि वो ये करते हैं कि इनका केस तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये मजबूरी थी इनकी। ऊपर से उनके परिवार के 20 लोगों से ज़्यादा नामजद करते हुए FIR करते हैं। तो अपराधी तो आप उस पीड़ित परिवार को भी बना दिए। तो ये जितने भी हमारे तमाम गया जिला के थाना हैं या पूरे प्रदेश का हम कहें कि ये अपराधी को रोकने से ज़्यादा अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी हत्या वाला केस में आपने देखा है कि काउंटर केस करा दिया गया होगा मृतक के परिजनों पर? आप देखिए ना, आपके समक्ष एक केस का उदाहरण हम रखें। फतेहपुर थाना का मामला आपके समक्ष है। आप सुनिए कि बड़ी बात यह है कि आमस थाना का एक मामला जो आप सभी ने उसको चलाया कि एक हमारा बच्चा जो बाबा साहब का स्टेटस लगा देता है, उसके लिए उसे बुरी तरीक़े से मारा पीटा जाता है। जब उसके परिजनों से मिलने हमारे साथ ही, हम खुद थे उस जो है काफिला में, 2 गाड़ियों के साथ और 15-20 मोटरसाइकिल के साथ हम उसके परिवार से मिलने जब गए, तो उन जातिवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का मन इतना बढ़ा हुआ है और कानून का डर एकदम नहीं है, बेखौफ है वो, कि हमारे काफिला के ऊपर हमला करते हैं। हमारे कई साथी उसमें जख्मी होते हैं। हमने केस किया, हमारे केस में कार्रवाई नहीं हुआ। जो कानून को जानता है, जो संविधान को जानता है, जिसके पीछे इतने लोगों की समर्थन है, जब उसकी केस में कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे उन गरीब वंचित शोषित समाज को देखा जाएगा जो वर्दी देखकर डर जाते हैं इनके रवैया के वजह से। तो क्या लगता है, इंसान मजबूरी में निस्वार्थ है और काम में स्वार्थी भी है? बिल्कुल बिल्कुल स्वार्थी हैं। वजह चाहे जो भी हो, जातीय व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, इनके मन में जो है स्वार्थ है, जिसके वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। और इस पे अंकुश हम लोग लगाने का काम करेंगे। हम खुलेआम बोलते हैं